और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, समाजवादी पार्टी की पहली लिस्ट जारी हुई है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जानकारी है कि एसपी की पहली लिस्ट में 16 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। ये बड़ी खबर, मैनपुरी से डिंपल यादव एसपी उम्मीदवार होंगी और साथ ही बदायूं से धर्मेंद्र यादव को टिकट दिया गया है। और ऐसे में आप ये समझिए, उन 16 लोगों में गोरखपुर से काजल निषाद और उन्नाव से अन्नू टंडन को टिकट दिया गया है। समाजवादी पार्टी की पहली लिस्ट जारी हुई है। एसपी की पहली लिस्ट में 16 उम्मीदवारों के नाम हैं। मैनपुरी से डिंपल यादव, बदायूं से धर्मेंद्र यादव, गोरखपुर से काजल निषाद और उन्नाव से अन्नू टंडन समेत 16 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव के तौर पर कर दिया है। पहली लिस्ट जारी की है, 16 उम्मीदवार हैं और ऐसे में इन 16 उम्मीदवारों में 2 उनके परिवार के सदस्य हैं, जिसमें मैनपुरी से डिंपल यादव, उनकी पत्नी और भाई बदायूं से धर्मेंद्र यादव। तो देखिए, जो वो तमाम कैंडिडेट्स जिन्हें सपा ने, समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है, उनके नाम आपके सामने हैं। संभल से शफीकुर रहमान बर्ग, जिनकी उम्र 93 साल है तकरीबन। फिरोजाबाद से अक्षय यादव, मैनपुरी से डिंपल यादव, एटा से देवेश शाक्य, बदायूं से धर्मेंद्र यादव, खीरी से उत्कर्ष वर्मा, आनंद भदौरिया को धौरहरा से उम्मीदवार बनाया समाजवादी पार्टी ने। यह लिस्ट हम आपको दिखा रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष पर। उन्नाव से अन्नू टंडन को कैंडिडेट बनाया गया है। इसके अलावा रविदास मेहरोत्रा, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता, लखनऊ से इन्हें टिकट दिया गया है। नवल किशोर शाक्य को फर्रुखाबाद से, राजा राम पाल को अकबरपुर से, शिव शंकर सिंह पटेल को बांदा से उम्मीदवार बनाया गया है। अवधेश प्रसाद को फैजाबाद से, लालजी वर्मा को अंबेडकर नगर से, राम प्रसाद चौधरी को बस्ती से और काजल निषाद को गोरखपुर से समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया है। हमारे साथ पंकज भी जुड़ गए हैं और ज्यादा जानकारी के लिए। पंकज, देखिए, समाजवादी पार्टी की पहली लिस्ट सामने आ गई है, जिसमें संभल, फिरोजाबाद, ऐसे तमाम जो सीटें हैं, उनके जो कैंडिडेट्स हैं उनका नाम उन्होंने अनाउंस कर दिया है। और कांग्रेस पार्टी से के साथ अभी तक उनका गठबंधन नहीं हुआ है। क्या इस वजह से भी इस सूची की अहमियत और ज्यादा हो जाती है कि उन्होंने अपनी निकाल दी है सूची पहले ही बाहर? जी हाँ, बिल्कुल। अखिलेश यादव इस बात से बेहद नाराज चल रहे थे कि कांग्रेस के पास उन्होंने लिस्ट दे दी थी कि किन किन सीटों से समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ना चाहती है। 11 सीटों का उन्होंने कर भी दिया था कि हम कांग्रेस पार्टी के लिए 11 सीट छोड़ रहे हैं। तो अगर कांग्रेस की तरफ से वैसा कोई ग्रीन सिग्नल और सीटों के शेयरिंग पर कोई ऐसी बातचीत नहीं हुई, तो आज एक तरफा उन्होंने 16 सीटों के लिए, जो कैटेगरी 1 की सीटें हैं समाजवादी पार्टी के लिए, जिसमें से डिंपल यादव और अक्षय यादव, धर्मेंद्र यादव, ये सभी अखिलेश यादव के परिवार के लोग हैं जो चुनाव लड़ेंगे। जिनके ये वैसे उम्मीदवार हैं, आपको बताऊं, जिनको जब हर एक लोकसभा क्षेत्र वाइज बैठक बुला रहे थे, इन लोगों को पहले ही उन्होंने चुनाव लड़ने के लिए कह दिया था कि आप चुनाव लड़ेंगे, आप जाकर अपने अपने इलाकों में तैयारी कीजिए। जैसे अन्नू टंडन का नाम है उन्नाव से, जैसे आपको बताऊं कि अंबेडकर नगर जहां से लालजी वर्मा का नाम है, गोरखपुर से भी उन्होंने उम्मीदवार घोषित कर दिया। और कुछ ऐसी भी सीटें हैं जो कांग्रेस क्लेम कर रही थी। लखीमपुर खीरी, जहां से उत्कर्ष वर्मा को समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया है, कांग्रेस वहां से समाजवादी पार्टी से आए रवि वर्मा के लिए टिकट मांग रही थी। तो ये एक तरफा अखिलेश यादव ने ऐलान कर दिया कि अब जो भी करना है, गेंद उन्होंने पाले ने कांग्रेस के डाल दी कि कांग्रेस का फैसला करे। ठीक है पंकज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी और अपडेट के लिए। और देखिए, जो लिस्ट जारी किया गया है उस पर लिखा है ऊपर, होगा पीडीए के नाम अब की एकजुट मतदान। तो पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक का ये जो गठजोड़ है, ये आने वाले वक्त में बड़ी कामयाबी दिलाएगा समाजवादी पार्टी को, ये अखिलेश यादव उम्मीद कर रहे हैं। और पहली लिस्ट 16 कैंडिडेट्स की जारी कर दी गई है समाजवादी पार्टी की तरफ से।